और पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण की 45 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 1 मिनट में पूरी खबर आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। 5वें चरण में 6 जिलों की 45 सीटें शामिल हैं और कुल 342 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के राउंड 5 में उत्तरी 24 परगना की 16, पूर्व बर्धमान और नदिया की 8, जलपाईगुड़ी की 7, दार्जिलिंग की 5 और कालिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। 5वें चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव हो रहा है। राज्य की 294 में से 135 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब बाकी बचे 159 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के आंकड़े का विश्लेषण करें तो 6 जिलों की इन 45 सीटों में टीएमसी 23 सीटों पर तो बीजेपी 22 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कई मायनों में बंगाल चुनाव का ये 5वां चरण निर्णायक साबित हो सकता है। तो आज पश्चिम बंगाल के साथ साथ लोकसभा की 2 और विधानसभा की 14 सीटों के लिए भी मतदान किया जाएगा और पूरी तैयारियां इन चुनावों के लिए हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण काल में जो भी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने चाहिए उन तमाम बातों का यहां पर ख्याल रखा गया है। पूरी रिपोर्ट आपको 1 मिनट में दिखाते हैं। आज पश्चिम बंगाल के 5वें चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा की 2 सीटों और 11 राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनावों में कर्नाटक की बेलगावी लोकसभा सीट और आंध्र प्रदेश की तिरुपति लोकसभा सीट के लिए मतदान किया जा रहा है। इसके साथ ही 11 राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जिसमें राजस्थान की 3 सीटें, कर्नाटक की 2 सीटें, जबकि गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड की 1-1 विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। इन सभी सीटों के नतीजे भी बाकी राज्यों के विधानसभा नतीजों के साथ 2 मई को ही आएंगे। और बंगाल में 5वें चरण से पहले ममता बनर्जी का एक और ऑडियो टेप लीक हुआ है। 1 मिनट में खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान से ठीक 1 दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक और ऑडियो टेप लीक हुआ है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद बंगाल की राजनीति में हंगामा मच गया है। इस ऑडियो टेप में ममता बनर्जी सीतलकुची से टीएमसी उम्मीदवार पार्थो प्रतिम रॉय से बात कर रही हैं। ममता बनर्जी पार्थो को सीतलकुची हिंसा में मारे गए 4 लोगों के शवों के साथ रैली निकालने का निर्देश दे रही हैं। মাথা ঠান্ডা করে ভোটটা করো, তারপরে বিচার আমরা করবো। একদম আমি অ্যারেস্ট করাবো সব কটা সিআরপিএফকে। ডেড বডিগুলো এখন রেখে দাও, কালকে ডেড বডিগুলো নিয়ে র্যালি হবে। আজকে পরিবারগুলোকে বলবে কেউ ডেড বডি নেবে না। ঠিক 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 সব থাকবে এবং আজকে আগে ভোটটা করে নাও মাথা ঠান্ডা করে। একদম একদম তালাজি হচ্ছে যাতে তুমি ভোটটা না করতে পারো, ঘুরে যাও। একদম একদম আছি ফিল্ডে, আমি পড়ে আছি। और बंगाल में 5वें चरण से पहले आपने देखा किस तरह से ममता बनर्जी का एक और ऑडियो टेप यहां पर लीक हुआ है। वहीं टीएमसी उम्मीदवार का ऑडियो लीक होने के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीति तेज हो गई। ममता बनर्जी और टीएमसी उम्मीदवार पार्थो प्रतिम रॉय का ऑडियो टेप लीक होने के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक तनातनी शुरू हो गई है। जी न्यूज से खास बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने ठीक ही किया जो किसी नेता को वहां नहीं जाने दिया। इसमें स्पष्ट रूप से ममता जी किसी इनके कार्यकर्ता से कहती हैं कि अभी लाशों का अंतिम संस्कार मत करना, मैं कल जुलूस लेकर निकलूंगी। मुझे लगता है चुनाव आयोग ने ठीक ही किया कि किसी नेता को जाने पर वहां पर पाबंदी लगाई। दूसरी ओर टीएमसी ने इस ऑडियो टेप के लीक होने के बाद कहा कि ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है और किसके आदेश पर हो रहा है। और आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 6वें चरण के लिए प्रचार करेंगे।
पश्चिम बंगाल चुनाव में 5वें चरण के चुनाव प्रचार थमते ही छठे चरण के प्रचार ने जोर पकड़ लिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे आसनसोल में रैली करेंगे। उनकी दूसरी रैली दोपहर करीब 2:30 बजे गंगारामपुर में होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे पूरीबा स्थली में रैली करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे गृह मंत्री नकाशी पारा में रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे वो स्वरूप नगर में रैली करेंगे। शाम करीब 4:45 बजे वो हावड़ा पहुंचेंगे, जहां वो एक रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 5:45 बजे वो हावड़ा में ही नुक्कड़ सभा करेंगे और शाम करीब 7 बजे हावड़ा में ही गृह मंत्री अमित शाह पार्टी की बैठक में शामिल होंगे। जी न्यूज के साथ शुक्रवार को एक खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर दावा किया कि 2 मई को परिवर्तन जरूर होगा। बंगाल चुनावों के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ नए निर्देश जारी किए। बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि अब कोई भी पार्टी शाम 7 बजे के बाद रैली या प्रचार नहीं करेगी। साथ ही अब हर चरण की वोटिंग से 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। नियम उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रैली आयोजित करने वालों की जिम्मेदारी होगी कि रैली में मौजूद लोगों को सैनिटाइजर और मास्क मुहैया कराएं। साथ ही रैली में उतने ही लोग इकट्ठा हों जितने की छूट दी गई है। स्टार प्रचारक और पार्टी प्रत्याशी खुद भी मास्क पहने और समर्थकों को प्रेरित करें। चुनाव आयोग के निर्देशों पर टीएमसी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि निर्देश इस तरह से बनाए गए हैं ताकि दिल्ली वाले सुबह नाश्ता करके आएं, प्रचार करें और शाम को वापस चले जाएं। और कोरोना के बढ़ते मामलों पर गृह मंत्री अमित शाह ने जी न्यूज के साथ खास बातचीत। देश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जी न्यूज से खास बातचीत की। कोरोना के बढ़ते मामलों पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं और वैक्सीनेशन की गति को तेज करना सरकार की प्राथमिकता है। सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए जो यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान और WHO ने जिसको मान्यता दी है, उसको यहाँ कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक निर्णय कर हमने वैक्सीनेशन की मिलने की संभावना बढ़ाई है। अभी स्पुतनिक को भी परमिशन दिया है, तो एक और वैक्सीनेशन बढ़े और वैक्सीनेशन तेजी से हो, ये हमारा ड्राइव है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये चिंता का विषय है, लेकिन हम इस पर काबू पा लेंगे। जो इस बार तेजी से फैल रहा है वो सबके लिए चिंता का विषय है, मगर मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम स्थिति पर कंट्रोल कर लेंगे। और अब देश भर का कोरोना अपडेट आपको दिखाते हैं, बस 1 मिनट। देश में कोरोना के नए मामलों की गिनती ने शुक्रवार को भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया। पिछले 24 घंटे में देश में 2,17,353 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 1,185 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,18,302 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,42,91,917 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,25,47,866 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,69,743 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,74,308 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 11,72,23,509 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ता देख शुक्रवार की रात से ही वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। शुक्रवार रात को ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। साथ ही कई इलाकों में पुलिसकर्मी गश्त लगाते हुए भी दिखाई दिए। पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जो भी व्यक्ति कर्फ्यू के नियमों को तोड़ते हुए पकड़ा जाएगा, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 19,486 नए मामले सामने आए।
जबकि इसी दौरान 141 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 12,649 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 8,03,623 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 7,30,825 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 61,005 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 11,793 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली में पर्यटन स्थलों को 15 मई तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इधर महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1 मिनट में पूरा अपडेट। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 63,729 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 398 मरीजों की कोविड-19 से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 45,335 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 37,03,584 मामले आ चुके हैं। इनमें से 30,04,391 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,38,034 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 59,551 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 8,803 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 53 मरीजों की कोविड-19 से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,62,207 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 12,250 लोगों की मौत हो चुकी है। और देश में कोरोना संक्रमण की गिनती बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन को लेकर भी तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। ऐसे में हर इलाके में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की एक नगरपालिका ने दूसरे महानगरपालिका से 5 टन ऑक्सीजन लूट ली। दरअसल वसई विरार महानगरपालिका की तरफ से मंगाए गए ऑक्सीजन टैंकर में उनके पड़ोसी मीरा भयंदर महानगरपालिका ने 5 टन ऑक्सीजन लूट ली। अब मध्य प्रदेश के धार के पीथमपुर की तस्वीर दिखाते हैं। कतारों में खड़ी ये गाड़ियां ऑक्सीजन लेने के लिए इंतजार कर रही हैं। इनमें से कई गाड़ियां 40 घंटे से भी ज्यादा समय से इस प्लांट के बाहर खड़ी हैं। खैर, इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की व्यवस्था भी है। खुद जिलाधिकारी ऑक्सीजन की सप्लाई पर नजर बनाए हुए हैं। प्लांट संचालक भी दिन रात काम करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी न आए। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में कर्मचारियों की भारी कमी है और लिक्विड की सही समय में आपूर्ति नहीं हो पा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.